था कि पैसा मुझे मिलेगा। जब धान लगाने जाते थे तो अक्सर ट्रैक्टर जो चलते हैं वो कोने छोड़ देते हैं, कोनों को नहीं जोत पाते ट्रैक्टर। तो हमारे पिताजी क्या करते थे, धान लगाने के बाद मजदूर घर से निकल के भाग जाते थे खेत से, जैसे 5-6 बजता था। लेकिन मेरे पिताजी क्या करते थे, फावड़ा लेकर उस दूसरे के खेत में मजदूरी करने गए हैं, फावड़ा लेकर उस कोन के खेत को गोड़कर अलग से पेड़ उखाड़ कर उस कोने के खेत में लगाकर जब उसका खेत पूरा सही हो जाता था, उसके बाद कहते थे देखिए अब ठीक है, अब मैं चलता हूँ। मुझे उस पिताजी ने मुझे एक बात बताई कि बेटा किसी भी काम में आप काम करना, चाहे मजदूरी हो, चाहे नौकरी हो, चाहे कोई नेटवर्क कंपनी हो, चाहे खुद का बिजनेस हो, आप मेहनत से और ईमानदारी से अपना समझ के करिएगा। मैंने धनवंतरी से पहले एक और कंपनी में मैंने ज्वाइन किया था। उस कंपनी में भी मैं एक गांव से बिलोंग करता था, लेकिन 5 साल में मैं उस टॉप पोजीशन पे पहुंचा था जहां पर मेरे बक्से तालाब पे कोई नहीं था। लेकिन दुर्भाग्य की बात थी कि वो लायबिलिटी का काम था। मैं एक कंपनी में था जिस कंपनी में लोगों का पैसा इन्वेस्टमेंट कराया जाता था, क्योंकि उस समय में जब फर्स्ट ईयर में था मुझे ये महसूस नहीं था कि क्या लायबिलिटी का काम होता है और क्या बेहतर होता है। उस समय मैं उस कंपनी से जब मैं टूटा, मैं फर्स्ट ईयर में था, उस समय मैं बड़ा हताश था। मेरे ऊपर करीब 5 करोड़ की लेनदारी थी, 5 करोड़ की। एक गरीब फैमिली जिसके पास खेत भी नहीं है। पिताजी का साया, मैं कक्षा 8th क्लास में जब था तो उनका देहांत हो गया, सर से उठ गया। मेरे पिताजी का एक सपना था कि मैं अपने बच्चे को जहां तक पढ़ेगा मैं वहां तक पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं अपने परिवार में सबसे छोटा था, सबसे छोटा मैं परिवार में था। मेरे पिताजी का ये सपना था कि मैं अपने बच्चे को जितना पढ़ सकेगा मैं उतना पढ़ाऊंगा। लेकिन भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड को कुछ और मंजूर था। मेरे पिताजी का 8th क्लास में मैं था तो उनका देहांत हो गया और मेरी पढ़ाई छूट गई। जब मेरी पढ़ाई छूट गई तो मैं इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, जहां पर मजदूरों का अड्डा लगता है, लोग आते हैं मजदूरों को खरीदने के लिए कि कितने रुपए लोगे, 300, 200, 250, चलिए दिन भर काम करिए। मैं उस काम को करता था, उससे मैं अपना खर्चा चलाता था और पढ़ाई करता था। लेकिन मैं एक कंपनी में काम किया जिसकी वजह से देनदारी हुई। मैं बहुत ही हताश था, लाइफ में कुछ ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ पर जाऊं। उस समय ईश्वर कहते हैं कि आपको जब आपका हौसला टूट जाए तो ही व्यक्ति पर विश्वास रखना जिसने इस दुनिया में तुमको पैदा किया है, क्योंकि वो आपकी जिंदगी में क्या बेहतर है वो सब जानता है। कौन? वो परम पिता परमेश्वर। उस पर विश्वास मत कभी टूटने देना, ईमानदारी से काम करना। बस ये सोचना कि जब आपका हौसला टूट जाए, जब आप जिंदगी में कुछ करने के लायक ना बचे, तब भी मेहनत करना, लोगों का पैसा, लोगों के काम में हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना। आपकी वजह से किसी एक व्यक्ति का 1 रुपया नुकसान ना होने पाए, फिर से वो सब कुछ बन जाएगा जो आपका बिगड़ चुका है। मैंने वही किया, मेहनत करता रहा। मुझे धनवंतरी जैसी एक कंपनी मिली और इस कंपनी में मैं धनवंतरी कंपनी में अगर कोई मेरे घर का भी कह देता कि काम करो तो मैं नहीं करता। लेकिन मेरे अपलाइन, मेरे गुरु, मैं जिनके लिए चाहूंगा एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, आदरणीय गुप्ता सर। अगर वो ना होते तो शायद मैं धनवंतरी में ना होता और शायद मैं कहीं मजदूरी कर रहा होता। लेकिन गुप्ता सर ने मुझे धनवंतरी के विषय में जब बताया तो मुझे ये पता चला। मैंने सर से पूछा कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी है, क्या जुड़ने जुड़ाने वाला काम तो नहीं है? तो सर का जो शब्द थे जानते हो क्या था? आपसे कोई पूछे जब धनवंतरी किसी को बताते हो और आपसे पूछे क्या जुड़ने वाला काम है क्या धनवंतरी में, फिर किसी को जोड़ना पड़ेगा, तो आप क्या कहोगे? बिल्कुल ये नेटवर्क है, आप जोड़ोगे फिर जोड़ना पड़ेगा। लेकिन गुप्ता सर ने मुझसे उस समय झूठ बोला। उस समय मुझसे झूठ बोला, क्या इसमें जुड़ने वाला कोई काम नहीं है और ना किसी को जोड़ने का काम है। अगर किसी झूठ बोलने की वजह से किसी की जिंदगी बदल जाए, कि एक झूठ बोलने की वजह से किसी की जान बच जाए, एक झूठ बोलने की वजह से किसी इज्जत बच जाए, तो झूठ नहीं होता है, वो सच बोला जाता है। इसमें जोड़ने का काम नहीं था, इसमें लोगों के साथ मिलकर काम करने का काम था। धनवंतरी जोड़ने का काम नहीं है, धनवंतरी कदम से कदम, कंधे से कंधे मिला के काम करने का काम है, किसी को जोड़ने का काम नहीं है। किसी को मत जोड़िए, किसी के साथ, सपनों के साथ
उसके सपनों को समझिए और उसके सपनों को पूरा करने के लिए उसके कदम से कदम मिलाकर काम करिए। जोड़ने का काम नेटवर्क मार्केटिंग धनवंतरी में नहीं है। लोगों को लगता है जोड़ने का काम है, मुझे गुप्ता सर ने जोड़ा नहीं और ना मुझे जोड़ने का काम बताया। गुप्ता सर ने मेरा वो साथ दिया। मेरे पास एक छोटा मोबाइल था, जब मैं जुड़ा वो कभी कभी स्विच ऑफ हो जाता था। गुप्ता सर ने मुझे एक नया मोबाइल फोन खरीद के दिया। मेरे पास ब्लेजर खरीदने की औकात नहीं थी। मैं जब पर्ल बना तो गुप्ता सर ने मुझे ब्लेजर खरीद के दिया, जिसकी वजह से अगर आप किसी को जोड़ते हैं तो क्या उसकी कंधे से कंधे मिलाकर मदद करते हैं। धनवंतरी जोड़ने का बिजनेस नहीं है, लोग जोड़ने में लगे हुए हैं। जोड़ने से काम नहीं चलेगा, जोड़ने से आप अमीर नहीं बनोगे, जोड़ने से आप कुछ नहीं कर पाओगे। एक व्यक्ति को जोड़ो और उस व्यक्ति का साथ दो, जिंदगी में उस ऊंचाई पे चले जाओगे जहां आप सपनों में भी नहीं सोचे होंगे। गुप्ता सर ने मुझे साथ दिया और गुप्ता सर ने भी मुझे बताया, शरीफ आपकी वजह से धनवंतरी में किसी भी एक व्यक्ति का नुकसान नहीं होना चाहिए। मैंने उस चीज को हमेशा फॉलो किया। मेरी टीम में बहुत सारे ऐसे केस हुए जहां पर लोग प्रोडक्ट किसी को दे आए, उनका प्रोडक्ट मर गया। किसी को ज्वाइन कराएं, पैसा लगा दिया, पैसा नहीं मिला। मैंने अपने पास से बुरा किया, क्यों? उनका पैसा नहीं मरना चाहिए, मेरा चला जाए कोई बात नहीं। जिसकी वजह से आज मैं 7 महीने में कंपनी में पर्ल बना, 1.5 साल में मैं कंपनी में रूबी बना, 3.5 साल में मैं डायमंड बना और इस समय डायमंड प्लस हूँ और बहुत जल्द एग्जीक्यूटिव डायमंड होने वाला हूँ। जब मैंने शुरुआत की तो 24 इंच की साइकिल मेरे पिता